तुलसी माता का प्रातः जो पूजन करें, विष्णु भगवान जी को प्रसन्न वो करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम तुलसी माता की विवाह विधि कैसे है आसानी से सरल चीज़ों के साथ, तो छोटी छोटी चीज़ें जो हर मंदिर में हर घर में आसानी से उपलब्ध रहता है, उन्हीं सभी चीज़ों के साथ तुलसी माता का विवाह हम एकादशी के दिन, देवउठनी एकादशी के दिन करते हैं। लेकिन कई ऐसे लोग बोलते हैं दीदी हम लोग द्वादशी में करते हैं, तो शाम से द्वादशी भी आरंभ हो जा रहा। मैं टाइमिंग डाल दूंगी, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। तो पूजा विधि कैसे है, कैसे कैसे हमें सिंपल सरल तरीके से पूजा करनी है। तो देखिए, कई ऐसे लोग हैं कलश रखते हैं और कई ऐसे लोग हैं बिना कलश का भी पूजा करते हैं। तो कलश रख लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कलश रख के ना हम मानिए तो हम तुलसी माता का विवाह रचा रहे हैं, तो उसमें जितने देवी देवता गण हैं सभी को बुलाना, आमंत्रित करना बहुत अधिक जरूरी है। तो हम कलश में बहुत सारे देवी देवताओं को आवाहन करते हैं, मतलब उन्हीं के जरिए हम भगवान को बुलाते हैं, जितने देवी देवता हैं। तो इसलिए अगर आप लोग कलश रख लेंगे तो उसमें कोई हानि नहीं है। आप लोग दीप कलश भी रख सकते हैं, आप लोग श्री कलश मतलब नारियल के साथ भी रख सकते हैं। चावल आप लोग कहते हैं कलश पे हम लोग नहीं रखते, तो आप कोई भी अनाज रख सकते हैं, चावल चिवड़ा कुछ भी। कई ऐसे लोग एकादशी के दिन, देखिए हम भोग तो नहीं लगा रहे हैं, कलश के ऊपर रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और पूजा विधि जान लेते हैं। अच्छे से तैयार हो जाइएगा, पैरों में महावर लगा लीजिएगा, सिंदूरा से सिंदूर वगैरह लगा लीजिएगा, लाल पीला वस्त्र पहन लीजिएगा, सूट या साड़ी सिर पे रख लीजिएगा। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि ऐसे जोड़ी में फ़ोटो मत लीजिएगा विवाह रचाने के लिए, विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी का या कृष्ण जी और राधा जी का, ठीक है। तो आपको ऐसे अकेला मतलब सिंगल फ़ोटो लेनी है जिसमें कोई उनकी पत्नी ना हो, नहीं तो एक पत्नी इधर हो जाएगी दूसरी पत्नी इधर हो जाएगी। तो ऐसा सिंगल हमें फ़ोटो लेनी है। और साथ में हम गणेश जी को स्थापित करेंगे। तो देखिए, आप लोग सुपारी से भी इस प्रकार के गणेश जी बना सकते हैं, लेकिन मैं नहीं बनाऊंगी, मेरे पास छोटे से गणेश जी हैं। तो प्रथम पूजा हम गणेश जी की ही करते हैं, इसलिए हम गणेश जी को पहले स्थापित करेंगे। तो आप इस प्रकार से देखिए, एक पान के पत्ते पर स्थापित कीजिएगा, या तो सुपारी से बनाइएगा तो भी, अगर आप ऐसे पात्र में रखी हैं तो भी नहीं। तो अगली चीज़ क्या है कि देखिए, हम जो है कलश रखेंगे, तो आप कलश के नीचे चावल भी रख सकते हैं, या कलश के नीचे 2-4 फूल भी तोड़ के आप आसन दे सकते हैं। मतलब कलश को ऐसे नहीं रखा जाता है, तो इस प्रकार से आप लोग आसन देकर कलश रख सकते हैं। कलश रखने से मतलब आप लोग देखिए, अगर आपके यहाँ रखा जाता है आप रख सकते हैं तो ज़रूर रखिए, क्योंकि विवाह शादी में कलश पक्का रखनी चाहिए। बिना कलश का हमें विवाह शादी हमारे घर का संपन्न नहीं होता। तो ये तो मानिए तो तुलसी माता का हम लोग विवाह रचा रहे हैं, तो विवाह में उस प्रकार का उत्सव होनी चाहिए। और सबसे पहले देखिए, यहाँ पे जल ली हूँ, गंगा जल मिश्रित है तो भी, नहीं है तो भी, साधारण भी है तो सबसे पहले पवित्र कर लेनी है एक दूसरे को। ओम गंगणपते नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः। और ऐसा आप लोग देखिए मंडप बना लीजिएगा, ईख का, गन्ने का, मिले तब, ना मिले तो केले का पत्ते का भी इस जगह पे आप लोग कर सकते हैं। वो भी ना मिले तो कोई बात नहीं, बिना मंडप का ही कर लीजिएगा। तो ये हो गया। अब इसमें हमें क्या क्या डालनी है तो देखिए, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो आम पल्लो, ये बड़ा ही देख लीजिए छोटा सा मिला है, बहुत ही सुंदर है, पत्ते कितने अच्छे लगे जुड़े हैं, लेकिन छोटे छोटे हैं तो ये बैठेगा नहीं, ठीक है। तो ये आम पल्लो में रख दी। उसके बाद इसमें हमें क्या क्या डालनी है, तो एक फूल डालेंगे, उसके बाद थोड़ा सा दूर्वा डालते हैं, है तो डालिएगा, नहीं मिले तो जो ही है वही डालिएगा। देखिए इसमें जल है, फिर आप लोग बोलेंगे कि इसमें तो जल ही नहीं था दीदी, तो ये देखिए। और इसमें पैसा डालेंगे, एक सुपारी डालेंगे, एक हल्दी डालेंगे। कोई बहुत मेहनत नहीं है कलश रखने में, लेकिन रख दीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप लोग इस जगह पे गेहूं मिले तो गेहूं ले लीजिएगा, मेरे पास नहीं है तो मैं चावल ही रखती हूँ। हम भोग नहीं लगा रहे हैं, इसलिए आप चावल भी रख सकते हैं, एकादशी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपने अपने घर की मान्यता है, परंपरा है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। और इसके ऊपर आप चाहें तो
तिलक भी कर सकते हैं, आप चाहें तो स्वास्तिक भी बना सकती हैं, टोटल आपकी मर्जी है। तो 5 जगह आप लोग तिलक कर दीजिएगा। ऐसे मैं कई वीडियो में कलश रख के बताई हूँ। ये हो गया। अगली चीज़ है, चावल में थोड़ा सा हल्दी डाल दीजिएगा। ऐसे मेरा चावल ऑलरेडी मतलब पहले से ही ये कलर किया हुआ है तो दिक्कत नहीं है। ये भी हो गया। रक्षा सूत्र से हम जो है वस्त्र दे देंगे कलश को, पक्का वस्त्र दे दीजिएगा आप लोग। और इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा हल्दी, सिंदूर, ये आम पल्लों के ऊपर भी हम लगा देंगे। आप लोग को दिख रहा होगा कि नहीं पता नहीं, देखिए थोड़ा सा ये छोटा छोटा पत्ता है तो इसीलिए, तो इस पे भी हम लगा देंगे। हो गया। कलश की भी पूजा कर दी जाती है, एक फूल भी चढ़ा दीजिए। हो गया। और इसके ऊपर जो है हम दीपक रखेंगे। तो आप मिट्टी का भी दिया रख सकते हैं, आप पीतल का भी दिया रख सकते हैं, जो आपके पास भगवान ने दिया है उसी का इस्तेमाल कीजिए। ऐसा कुछ नहीं है कि दीदी जैसा दिखा रही है वैसा ही हमें करनी है, लेकिन कलश विवाह शादी में रखना ज़्यादा अच्छा होता है। मेरी बहनें पूछी थी, तो आप नहीं रखना चाहती हैं तो ना रखें, लेकिन अगर रख दीजिएगा तो और भी बेहतर होगा। ठीक है, तो हम जो है कलश रख देते हैं भगवान का नाम लेके। तो हो गया कलश की स्थापना। अगली चीज़ क्या है कि अब विष्णु भगवान को हम चंदन लगाएंगे। सबसे पहले माता की भी साथ में पूजा करेंगे और विष्णु भगवान की। जो ही तुलसी जी आपके घर में है, पुरानी नई, आप लोग पूछते हैं दीदी नया पौधे से हमें तुलसी माता का विवाह करना है, ऐसा कुछ नहीं है। जो ही तुलसी जी आपके घर में है उनके साथ आप लोग विवाह रचा सकते हैं। तो विष्णु भगवान को पहले चंदन लगाऊंगी। ठीक है, और इधर गणेश जी को भी चंदन लगाएंगे और माता को सिंदूर लगाएंगे। और तुलसी माता को देखिए आप लोग शाम को जो है जल का भी छिड़काव कर सकती हैं। एकादशी है तो भी, क्योंकि उनकी शादी है तो थोड़ा बहुत तो स्नान कराना पड़ेगा, जल चढ़ाना पड़ेगा। बाकी आप अपने घर का नियम धर्म देख लीजिएगा। और उसी दिन हम तुलसी माता को पीला सिंदूर लगाते हैं। देखिए मैं वीडियो के लिए लगा रही हूँ, नहीं तो मुझे नहीं लगानी चाहिए, अब माता जी माफ़ करेंगी। ठीक है, 5 या 7 पत्ते पर आप लोग आराम से लगा दीजिएगा। और इसके ईख के ऊपर ना ऐपन लगाते हैं। ऐपन आप लोग समझते होंगे, ऐपन क्या होता है। हल्दी घोल के भी आप ऐपन बना सकते हैं, या थोड़ा सा आटा डाल के हल्दी को, तो हल्दी का मैं ऐपन बना दे रही हूँ और मेरी बहनें आसानी से कर लेंगी। तो ईख के ऊपर हम जो है ऐपन लगाते हैं। तो मैं आटे से नहीं बनाऊँगी, केवल हल्दी से ही कर दे रही हूँ। 5 जगह हर ईख पे कर दीजिएगा आप लोग, क्योंकि मंडप को भी टीकना ज़रूरी है हल्दी और सिंदूर के साथ। हो गया। और माता को भी थोड़ा बहुत हल्दी हमें लगा देनी है, क्योंकि शादी है इनका, तो पहले हल्दी लगाइएगा फिर सिंदूर लगाइएगा आप लोग। 5-6 पत्ते पर थोड़ा सा इधर मेरे से हो गया। और सिंदूर लगा देंगे लक्ष्मी जी को। तो ये भी हो गया। अब चलिए, अब जनेऊ आप लोग चाहें तो विसर्जन भी कर सकते हैं, या आप चाहें तो अपने घर में कोई पहनता है तो उनको दे सकते हैं। तो हम गणेश जी को जनेऊ मतलब एक पहनाएंगे, धारण करवाइए, और एक विष्णु भगवान को हम जनेऊ पहनाएंगे। पीला वस्त्र आप उस दिन विष्णु भगवान को दे सकते हैं, और माता को लाल या पीला जो ही आपके पास है आप लोग पहना सकती हैं। हो गया। अगली चीज़ क्या है कि पुष्प चढ़ाएंगे। तो देखिए विष्णु भगवान को पीला फूल बहुत अधिक प्रिय है, पीला चीज़ों का ही भोग लगाया जाता है विष्णु भगवान को। तुलसी दल ज़रूर आप लोग भोग में डालिएगा। और माता तुलसी को भी हम फूल चढ़ाएंगे, उनका श्रृंगार करेंगे। ये भी हो गया। अब हम माता के लिए देखिए ये सिंदूर और बिंदी हम माता को चढ़ा देंगे, अर्पित कर देंगे। यहाँ पे मैं रख देती हूँ। आप लोग महावर भी ले सकते हैं अगर कोरा आपके पास है तो, और एक चूड़ी का भी पैकेट ले सकते हैं, आपकी टोटल मर्जी है।
और ये देखिए जो ही फल मिठाई है तो यहाँ जगह नहीं है, आप थोड़ा सा स्पर्श करा लीजिए और नीचे भी हम रख सकते हैं। जो ही आपने लेकर प्रसाद के लिए लाया हुआ है वही आप ले लीजिए। और ये बतासा पक्का चढ़ाया जाता है तुलसी माता के विवाह में, पक्का आप लोग तुलसी माता से स्पर्श करा के नीचे रख देती हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोग को। एक दीपक जला के रख लीजिएगा, साइड में एक दीपक चाहिए। अगली चीज़ देखिए हमें क्या करनी है कि ये जयमाला है। देखिए जयमाला मतलब 2 माला मैं रखी हूँ, आप लोग पुष्प का भी इसकी जगह पे ले सकते हैं। तो हम भगवान का कैसे जयमाल करेंगे, तो एक दूसरे को पहले स्पर्श करा लेंगे। जैसे तुलसी माता से एक स्पर्श करा लेंगे और एक विष्णु भगवान से करा लेंगे। तो पहले तो कन्या ही डालती है वर को माला, वरमाला में तो पहले कन्या डालेगी, तो विष्णु माता रानी से स्पर्श करा के और हम विष्णु भगवान को एक जयमाल मतलब माला पहना देंगे। ठीक है, तुलसी माता का विवाह रचाते हैं हर सुहागिन महिला के लिए या लड़कियों के लिए भी। लड़कियां भी ये सब कार्य करेंगी ना तो ऐसा माना जाता है कि उनकी शादी जो है निर्विघ्न और जल्द से जल्द होती है। तो ये हो गया तुलसी माता ने माला मान लीजिए कि डाल दिया, वरमाला हो गया। और ये विष्णु भगवान से स्पर्श करा के हम माता रानी को पहना देंगे। और एक चुनरी भी हम ओढ़ाएंगे तुलसी जी को। तो एक आप लोग के पास पीला लाल जो ही चुनरी है आप लोग तुलसी जी को ओढ़ा दीजिएगा। हो गया, देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है माता रानी हमारी। तो ये भी हो गया। अगली चीज़ हमें क्या करनी है, गठबंधन करनी है। तो पहले मैं माता के लिए खोइछा भर देती हूँ। तो खोइछा कैसे भरेंगे, पीला या लाल कोई भी कपड़ा ले लीजिए। खोइछा आप लोग खुद भी खा सकते हैं या अगर कोई कन्या मिल जाए लेने के लिए तैयार है तो उनको आप दे सकते हैं। लड़की ही खोइछा मतलब लेती है। और विष्णु भगवान के प्रसाद में देखिए हम तुलसी जी का प्रयोग पक्का करेंगे, उसमें प्रसाद में आप लोग डाल सकते हैं। देखिए ये खरीद के मंगाई, इतना बड़ा पौधा ही तोड़ के दे दिए हैं। आप लोग मत तोड़िएगा, आप लोग केवल पत्ता लीजिएगा। तो ये हो गया। और चिवड़ा से हम खोइछा भरते हैं। तो चिवड़ा से कैसे खोइछा भरेंगे, 5 बार। ठीक है, 1 बार, दोनों हाथ से भरिएगा, 2 बार, कैसा भी चिवड़ा आप लोग ले सकते हैं, 3 बार, और ये 4 बार, ये 5 बार। हो गया, खोइछा भर दिए। और इसमें हम बतासा भी 2-4 डाल देते हैं। ठीक है, आप अलग से रखिएगा। बतासा 5 कम से कम बतासा डाल सकते हैं आप। एक लड्डू इसमें डाल सकते हैं, 2-4 ये लच्चेदाना डाल सकते हैं। और खोइछा में हम माता को दूर्वा डालते हैं। खोइछा में दूर्वा पक्का डाला जाता है, तो दूब आप लोग डाल दीजिएगा। अगली चीज़ क्या है, मुद्रा। मुद्रा जो ही डाल सकते हैं। ये आप लोग पूछते हैं दीदी दक्षिणा किसको देंगे, तो दक्षिणा देखिए आपके घर में अगर कोई लड़की है तो उसको दे दीजिएगा। अगर नहीं है तो आप रखे रहिएगा, जब भी आपके घर में कोई मतलब उस प्रकार की ननद बेटी आए उनको दे दीजिएगा। ये हो गया। और इसमें हल्दी डालते हैं। देखिए हल्दी पक्का डाल दीजिएगा। हल्दी का गांठ है तो डाल दीजिएगा, या ऐसे भी हल्दी का थोड़ा सा आप लोग नियम कर दीजिएगा। तो ये हो गया माता का खोइछा। इसको क्या करेंगे, छोटे से पोटली में और थोड़ा सा आप लोग डालिएगा। ये तो ज़्यादा मैं दी हूँ, और कम करके। और माता का अगर पौधा आपके पास मजबूत और बड़ा है ना, पौधा में ही बांध दिया जाता है। तुलसी माता के पौधा में ही बांध दिया जाता है। तो मैं बस केवल ऐसे आपको दिखाने के लिए, थोड़ा सा और कम लीजिएगा, आप लोग कम लीजिएगा तो पौधा में आप लोग बांध सकती हैं। और फिर हम इसको ऐसे गट्ठर सा बना के, तो मैं तो बांध नहीं सकती, मेरी तुलसी जी उतनी मजबूत नहीं है, तो वहाँ पे मैं रख देती हूँ। खोइछा पक्का दिया जाता है शादी के दिन। तो ये हो गया खोइछा। अब चलिए हम गठबंधन करेंगे। 2 बार भी कर देखिए रक्षा सूत्र आप देख लीजिएगा, 2 बार भी कर सकते हैं। आप लोग पूछते हैं कि दीदी तुलसी जी छत के ऊपर है, आंगन में है, तो क्या हम लोग ओपन में मतलब खुले में हम लोग पूजा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग खुले में भी पूजा पाठ किया जाता है। तो सबसे पहले देखिए हम कैसे गठबंधन करेंगे। तो थोड़ा सा नियम करनी है, क्योंकि यहाँ पे फ़ोटो से ही करवानी है। तो पहले तुलसी माता में हम लपेट देंगे हल्का सा, ठीक है, और फिर हम विष्णु भगवान के फ़ोटो में लपेट देंगे 5 बार। लड़कियां भी ये चीज़ कर सकती हैं। सिंदूर केवल अपने घर के जो महिलाएं हैं उनसे आप लोग लगवा सकती हैं।
ऐसे करके देखिए, अब पूरा वीडियो बड़ा हो जाएगा, 5 बार करूँगी तो यहाँ मैं रख देती हूँ। फिर आप लोग फंसा दीजिएगा, कहीं ना कहीं इसको 5 बार करके फंसा दीजिएगा। तो ये हो गया गठबंधन हमारा, 5 बार पक्का कर लीजिएगा। अगर मान लीजिए धागा कम है तो आप लोग जो है 2 बार भी कर सकते हैं। तो गठबंधन हो गया। तो आप लोग को मालूम है ना कि जब हम लड़की के आंचल को पकड़ के और लड़का के मतलब वर के गमछे को पकड़ के जब बांधते हैं तो उसमें पान, सुपारी और पैसा डालकर बांधा जाता है। ठीक है, वो कौन लेता है? जो नाव होता है ना, वही लेते हैं, या घर की ननद बेटी लेती है। तो यहाँ तो कपड़े से हम नहीं किए हैं, हम तो रक्षा सूत्र से किए हैं। तो ये चीज़ हम जो है गठबंधन का जो बीच में बंधन में जो बांधते हैं वो चीज़ हम यहाँ पे चढ़ा देंगे। ये चीज़ आप लोग पक्का चढ़ा दीजिएगा, भूलिएगा मत गठबंधन का नेग जो है। और उसके बाद से जो ही पूजा पाठ में अगर बाकी रह जाता है तो उसके लिए, उसके भरपाई के लिए हम कुछ मुद्रा भगवान को चढ़ा देंगे। विष्णु भगवान को आप लोग पक्का चढ़ा दीजिएगा। भगवान का हमें आवाहन कैसे करनी है, तुलसी माता को और विष्णु भगवान को हम कैसे बुलाएंगे अपने घर? मान लीजिए भगवान का आवाहन बहुत ज़रूरी है। सभी देवी देवताओं को, जितने देवतागण हैं, तो अपने हाथ में पुष्प लेकर आपको विष्णु भगवान और माता रानी से हम प्रार्थना करने की, हे भगवान जी, जिस प्रकार से मुझे आता है, जैसे आया, मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश, पूरे लगन के साथ आप लोगों का विवाह रचाया, आप लोगों का विवाह संपूर्ण कराया। जो ही गलती हो, त्रुटि हो, हमें माफ़ कीजिएगा और हमारे पूजा को, हमारे विवाह के आयोजन को संपन्न कीजिए। यही हमारी आप लोगों से प्रार्थना है। और इस फूल को हम भगवान के पास छोड़ देंगे, एक माता रानी के पास छोड़ देंगे। ठीक है, इस प्रकार से आह्वान करके हम विष्णु भगवान और तुलसी जी का विवाह संपन्न कराएंगे। तो ये विवाह हमारा इसी प्रकार से संपन्न होगा। और शंखनाद अपने घर में आप खुद करती हैं तो भी हर घर के नियम अलग हैं, महिला भी कहीं कहीं करती है, तो अगर करती हैं तो कर लीजिए, या अपने घर के किसी पुरुष से शंखनाद पक्का करवा दीजिए। तो मैं पक्का शंखनाद करवा के आपको सुना देती हूँ। शंखनाद भी करवा दिए, शंखनाद बहुत ज़रूरी है। आगे शंख बाजे बलाई भागे। तो इस प्रकार से आप लोग भी शंखनाद पक्का करवा दीजिएगा। आपके घर में जो ही मतलब जेंट्स हैं, पुरुष हैं, उनसे करवा दीजिएगा। तो चलिए हम आरती कर लेते हैं, लास्ट कार्य। तो आरती कैसे करेंगे? यहाँ बहुत सारे लोग देखिए हवन भी करते हैं, तो आप देख लीजिएगा। अगर आपको हवन करनी है तो आप लोग हवन कर ले, नहीं तो कपूर की आरती कर लेते हैं। हर पूजा पाठ में बिना आरती का हमारा पूजा जो है संपन्न नहीं होता। तो आप विष्णु भगवान की आरती जानती हैं तो कर लीजिए, तुलसी माता की जानती हैं तो कर लीजिए। करती हूँ तुम्हारा पूजन, स्वीकार करो माँ। मझधार में मैं अटकी, बेड़ा पार करो माँ, बेड़ा पार करो माँ। जय माता तुलसी, जय माता तुलसी। तुलसी माता का प्रातः जो पूजन करें, विष्णु भगवान जी को प्रसन्न वो करें, विष्णु भगवान जी को प्रसन्न वो करें। तुलसी मैया का प्रातः जो पूजन करें, विष्णु भगवान जी को प्रसन्न वो करें। और इस प्रकार से हम विवाह की रस्म जो है पूरी करेंगे। तो देख लीजिए, अभी मुझे लग रहा है कि सारी बातें मेरी बहनों को समझ में आ गई और विवाह हमारा जो है संपन्न हो गया। और एक चीज़ देखिए मेरे ध्यान से निकल गया, ये हल्दी लगाई हूँ तो इसके ऊपर सिंदूर पक्का आप लोग लगा दीजिएगा। देखिए मैं केवल हल्दी लगा दी और सिंदूर नहीं लगाई थी। सिंदूर और हल्दी मतलब हल्दी या ऐपन जो ही आप बना रही हैं पक्का लगा दीजिएगा गन्ने के ऊपर, आप लोग मत भूलिएगा। चारों के ऊपर लगानी है। 5 गन्ने से भी बनाते हैं, 4 से भी बनाते हैं, 3 मत लीजिएगा। ठीक है, 2 मिल जाए तो वो भी ले सकते हैं और नहीं तो केले का पत्ता। और नमस्ते करेंगे, भगवान से माफ़ी मांगेंगे, जो ही गलती हो भगवान जी हमें क्षमा करें, माफ़ करें। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। एक बार प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, विष्णु भगवान की जय।